में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो भाव साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता। कुछ अपना निश्चय बदल लेते, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता है। अपना निश्चय बनाए रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न तो उठता होगा कि ये प्रेम क्या है, कैसे समझा जाए इस प्रेम को। उत्तर बड़ा ही सरल, जब तक आप प्रेम करोगे नहीं तब तक आप प्रेम को समझोगे नहीं। यदि रत्न बनकर मुकुट में सजना हो तो हीरे को तराशे जाने का दुख तो सहना ही पड़ता। प्रेम का उचित अर्थ समझना हो तो मोह को त्याग के समर्पण करना ही होगा। जो प्रेम किसी को पाने के लिए किया जाए वो प्रेम प्रेम नहीं, मोह। इसलिए समर्पण कीजिए अपना, अपने अहंकार का, अपने अस्तित्व का, मोह का, और देखिए आपका प्रेम स्वयं आपके साथ होगा। राधे राधे। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख न गवा, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। राधे राधे। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता ही। भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपना पतन हो जाने का। और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो ले नहीं पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष के डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा है? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊंचाई पर पहुंचे, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं। किंतु सफलता का आनंद केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गिरने का भय ना हो। इसलिए किसी की सहायता पर नहीं, स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। राधे राधे। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है, मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं। तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव? विचार कीजिए। उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष।
कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो वो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें। प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी करें। और यदि आपसे कोई भूल हो भी जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। राधे। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती। कोयल की कूक, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आप, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका है। राधे राधे। शीत ऋतु की संध्या में इन जलती हुई लकड़ियों पर हाथ तापना किसे नहीं भाता। कितने पहर बीत जाते हैं इन लकड़ियों को चिटकाते घुमाते, पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियां पहले जलती हैं, फिर हमें ताप देती हैं, फिर राख बन जाती हैं। बताइए, ये अग्नि उत्पन्न कहां से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए, ये राख कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है, और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मकता रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपनी भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूं जो आपको आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है, और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में
उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है, और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है, और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बूझना नहीं पड़ेगा। राधे राधे। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है, और वो है मां। स्तनपान करते समय आपने उन्हें कितनी लात मारी, किंतु फिर भी मुस्कुरा के वो आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती हैं, और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घुट पीकर आपको सुख का अमृत देती हैं। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी मां का ऋण कभी चुका नहीं पाए। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी मां को स्मरण रखें, और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। सबसे अच्छा युद्ध वो जो कभी लड़ा ही न जाए, अर्थात समझौता, संधि हर आवश्यक परिस्थिति में शुभ होता है। अपने से शक्तिशाली से समझौता करने वाला विद्वान, अपने बराबरी वालों से समझौता करने वाला गुणवान, और अपने से दुर्बल से हाथ मिलाने वाला दयावान। एक युद्ध आपको कई सारे शत्रु दे सकता है, किंतु एक समझौता आपको एक मित्र दे सकता है। इसलिए मुट्ठी तभी थामिए जब युद्ध को टालना असंभव हो जाए, अन्यथा हाथ बढ़ाकर मिलाइए, क्योंकि मिलने में सुख है, जलने में नहीं। राधे राधे। गिरने में कोई आपत्ति नहीं है, बस गिरो तो उस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती, और उस उठने में भी कोई अच्छाई नहीं जिसमें किसी और के कांधों पर पाव रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं, और उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है, परंतु उस अस्तित्व को बनाने का भी क्या लाभ जो किसी और के स्वप्न को बिखेर कर बने। क्रोध में कोई बुराई नहीं, यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पे ले आए, परंतु उस मौन, उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्बल बना। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो घुन।
जो भीतर तक आपको खाता जाए। राधे राधे। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसी? जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे अवश्य चुभ जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिख भले ही लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम भी शुभ ही होंगे। तो प्रेम से राधे राधे। अपने मन के पास आने के लिए सबसे दूर जाना ही होता है। दूर सबकी दृष्टि से, दूर हर उस बंधन से जो हमारे मुक्त होने में बाधा है। अपनी आत्मा से मिलना है, इस संसार के नियमों से दूर जाना ही होता। दूर हर पूर्वग्रह से, दूर हर निंदा, हर प्रशंसा, हर आलोचना, हर योजना से दूर। अब इसके लिए कोई ऐसा स्थान तो होना चाहिए रास के लिए जहां हम सारे संबंधों से मुक्त होकर अपनी आत्मा पर आनंद के घुंघरू बांधकर मुक्त हो सके, मुग्ध हो सकें, स्वच्छंद होकर जीवन ताल पर पूर्ण ऊर्जा से नृत्य कर सकें, सबसे दूर। किंतु एक साथ, एक दूसरे के साथ। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारा मन सबसे अधिक गोपनीय है, इसीलिए रास का ये स्थान भी गोपनीय है। और इस रास स्थल में आने वाली हर एक कन्या मेरे लिए मेरे सखी से भी अधिक प्रिय, महत्वपूर्ण, अर्थात मेरी गोपनीय सखी होगी, मेरी गोपी होगी। मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना? किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। इस पात्र में भरे जल की भांति, जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है, तो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहेंगे आप? स्वाभिमानी या अभिमान? निर्णय आपका है। राधे राधे। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलाता है।
किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय। और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा ही। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं। एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहे। राधे राधे। जीवन में कुछ भी पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से या क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती है? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म, इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। राधे। हम सब जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अच्छी सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु क्या सबके लिए ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं। बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है। जिन्हें स्वप्न पूर्ण करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। स्मरण रखिएगा। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं। जिनका अस्तित्व
व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहां के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। संसार के सारे संबंध जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं सिवाय मित्रता की। मित्रता ही वो एकमात्र संबंध है जिसका चयन हम स्वयं करते हैं और इसी कारण उसका पालन करना बहुत ही कठिन होता है। तो सुनो, पहला नियम, मित्रता का आधार होता है विश्वास। तो किसी भी दशा में अपने मित्र पर विश्वास रखना, उसकी किसी भी बात पर संदेह नहीं करना। दूसरा, साथ। यदि मित्र अनुचित मार्ग पर भी चले